डियर स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल डिस्कशन करते समय हमने देखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो तरह के वेरिएंसेस की स्टडी हमें करनी थी, मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। साथ ही लेबर वेरिएंस की जब आपने चर्चा की थी तो वहाँ देखा था मटेरियल के लिए जो वेरिएंसेस काम में लेते हैं वही सूत्र यहाँ भी काम में लेने थे। अंतर सिर्फ इतना था कि मटेरियल में क्वांटिटी थी, यहाँ आवर्स एच हो जाएगा, प्राइस की जगह यहाँ रेट हो जाएगा और यूसेज की जगह एफिशिएंसी ई वर्ड काम में लेंगे। बाकी सारे सूत्र वही थे, सारा तरीका वही है जो लेबर के वो मटेरियल के दौरान हमने देखा था। तो आज हम लोग लेबर वेरिएंस का जो थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था उसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्योरेटिकल पार्ट को एप्लीकेशन करके यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही जो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं लेबर वेरिएंसेस की, उनको इंटरप्रेट करेंगे कि प्रमाप श्रम लागत और वास्तविक श्रम लागत में जो अंतर आया है वो किन कारणों से आया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित विवरणों से निम्न श्रम विचरणों की परिगणना कीजिए तथा उनके संबंध में बताइए। कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, और साथ ही आपको गणना करना है इसकी लेबर आइडल टाइम वेरिएंस की। तो इस तरह जो आपने पढ़े थे श्रम विचरण के विभिन्न सूत्र, उन सूत्रों को अप्लाई करते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको क्वेश्चन में बता रखा है इन्होंने, दो श्रमिक हैं, वर्कमैन ए और बी, स्टैंडर्ड 20-20 घंटे दोनों को काम करना था। स्टैंडर्ड आवर फॉर ए एंड बी 20-20 घंटे हैं। स्टैंडर्ड रेट फॉर पेमेंट 3 and 7 है। ए को 3 रुपीज़ पर आवर और बी को 7 रुपीज़ पर आवर की रेट से भुगतान करना था। एक्चुअल आवर्स वर्कड, ए ने 30 किया है और बी ने 25 किया है, टोटल 55 आवर्स वर्क हुआ है। रेट जो एक्चुअल दी है, ये एक्चुअल आवर का मतलब ए एच हो जाएगा, एक्चुअल रेट का मतलब ए आर हो जाएगा। ए आर ए के लिए है 4 रुपये और बी के लिए है 6 रुपये। नीचे कह रहे हैं कि वास्तविक उत्पादन करते समय मशीन टूट जाने से दोनों श्रमिकों के 3 घंटे नष्ट हो गए, जो उपरोक्त में शामिल नहीं है। मतलब ए ने एक्चुअल में जो काम किया था वो 30 घंटे किया था, लेकिन 3 घंटे मशीन का ब्रेकडाउन था तो 3 घंटे वो काम नहीं कर पाया। इसका मतलब ये हुआ ए ने काम कितना किया है 27 आवर्स और बी ने कितना काम किया है 25 में से 3 घंटे वो भी बेकार बैठा रहा, तो 22 घंटे काम किया है। तो ये सूचना आपको दे रखी है। अब हम इस सूचना को फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क जो अभी बात कर रहे थे वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। एक्चुअल आवर्स पेड, चूंकि काम किया है दोनों ने कितना 30 और 25 घंटे, तो भुगतान तो दोनों को 55 घंटे का ही होगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने काम 55 आवर्स नहीं किया है, 3-3 घंटे दोनों बेकार बैठे रहे। इसका मतलब ए ने 30 में से 3 घंटे कम 27 आवर्स वर्क किया है और बी ने 25 से 3 आवर्स लेस करके 22 आवर्स वर्क किया है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि पेमेंट जो करेंगे वो तो ए को 30 आवर्स का और बी को 25 आवर्स का, वाइल एक्चुअल आवर्स वर्कड, वास्तव में जो काम हुआ है वो 27 फॉर ए एंड बी के लिए 22 आवर्स रेस्पेक्टिवली है, एज देयर वाज नो वर्क फॉर 3 आवर्स ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, क्योंकि मशीन खराब हो गई थी तो कोई काम नहीं हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम टेबल में अरेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा टेबल में वर्कमैन ए और बी,
वही स्टैंडर्ड एक्चुअल जैसा मटेरियल में हम बना रहे थे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड में वर्कमैन ए और बी, स्टैंडर्ड इनका था किसी काम को पूरा करने के लिए दोनों को 20-20 घंटे काम करना था। तो स्टैंडर्ड आवर मीन्स SH 20-20, स्टैंडर्ड रेट SR 3 और 7 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम जानते हैं, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट दोनों को गुणा किया तो ए को भुगतान किया 60 रुपये का और बी को किया 140 का, दोनों का टोटल कर दिया तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई 200 रुपये और टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आ गए 40। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल आवर्स पेड ए को 30 आवर्स का और बी को 25 का। रेट इनकी एक्चुअल आवर्स पेड की, एक्चुअल आवर की रेट ए के लिए 4 रुपये और बी के लिए 6 रुपये है। तो 4 की रेट से ए को भुगतान किया एक्चुअल कॉस्ट 120 और बी के लिए 25 घंटे 6 रुपये की रेट से 150। इट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट फॉर बी 150 एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गई 270। एक्चुअल आवर्स वर्क जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ए ने वास्तव में जो काम किया है वो 27 घंटे किया है और बी ने काम किया है 22 घंटे। टोटल आवर्स वर्क जो हैं वो कितने हैं, 49। यहाँ पे एक कॉलम और बना लिया है, अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आपने जैसा कि मटेरियल के बारे में देखा था, वहाँ भी आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाया था और नोट में लिखा भी था, यदि इनपुट भिन्न भिन्न है लेकिन आउटपुट समान है। यहाँ जो जॉब था वो तो समान है, काम एक था जो इतने घंटे में इस तरह से पूरा होना चाहिए और इस तरह से पूरा हुआ, तो मीन्स आउटपुट तो समान है लेकिन इनपुट भिन्न हो गया है। क्योंकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 20-20 घंटे दोनों को काम करना था, एक्चुअल में वो ना होकर के कुछ और है, तो इनपुट तो भिन्न है लेकिन आउटपुट समान है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स को दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड आवर आपको निकालना पड़ेगा। तो RSH जो है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या था, जो एक्चुअल आवर्स हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क हैं, उनको स्टैंडर्ड रेशियो में आप ले आइएगा। तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क कितने थे, 49 और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है आवर्स का, स्टैंडर्ड आवर ये था कि आधा 20 घंटे ए करेगा और 20 घंटे बी करेगा। तो 49 को स्टैंडर्ड के रेशियो में अगर बांट दूं तो ए को काम करना था 24.5 घंटे और बी को काम करना था 24.5 घंटे। ये कहलाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, अब जो आपने सूचना या कैलकुलेशन हमसे चाहते हैं वो हम करते हैं। टेबल हमने बना ली है। तो सबसे पहले हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं और लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला अपना था कि टोटल TSC माइनस ASC, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इस जॉब के लिए टेबल के अकॉर्डिंग कितनी है, 200 और एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ गई, 270। इसका मतलब 200 माइनस 270, 70 माइनस में आ रहा है तो ये एडवर्स लिखा जाएगा, इसके साथ में ए जोड़ देंगे। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया माइनस में, या एडवर्स है 70 से। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं। जिस तरह से मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट थे, मटेरियल रेट वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहाँ पर लेबर कॉस्ट के दो पार्ट हो जाएंगे, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर यूसेज की जगह आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला क्या था लेबर रेट वेरिएंस का, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स जो आपने काम किया है वो एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स पेड AHP लिख दिया है ब्रीफ में। एक्चुअल आवर्स पेड, एफिशिएंसी के लिए एक्चुअल आवर्स वर्कड आता है और रेट के लिए एक्चुअल आवर्स पेड आता है। तो एक्चुअल आवर्स पेड
इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो ग्रेड ए और बी के लिए देखिए दो ही तरह के श्रमिक हैं। स्टैंडर्ड आवर्स वो एक्चुअल आवर्स पेड, वास्तव में जो भुगतान किया है ए कैटेगरी के श्रमिक को 30 घंटे का और बी कैटेगरी के श्रमिक को 25 घंटे। तो एक्चुअल आवर्स पेड 30 और 25। स्टैंडर्ड रेट कितनी थी? 3 ए के लिए और बी के लिए 7 माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल में जो भुगतान हुआ है वो 4 और 6 से हुआ है, तो -4 और 6। तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये एडवर्स होगा। 30 रुपये से ग्रेड ए में तो एडवर्स हो गया और ग्रेड बी में प्लस में आ रहा है, तो 25 रुपये से फेवरेबल हो गया। दोनों को टोटल कर दिया प्लस माइनस की तरह से ही। 30 माइनस में था, 25 प्लस में था, तो 5 रुपये माइनस मीन्स एडवर्स हो गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पहला पार्ट लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा पार्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला होता था स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, जितने घंटे आपने काम किया है। तो अब यहाँ पे देखिए ए और बी के लिए स्टैंडर्ड रेट ए के लिए 3, बी के लिए 7। स्टैंडर्ड आवर दे रखा है क्वेश्चन में, 20-20 घंटे दोनों को काम करना था, माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। एफिशिएंसी के लिए जो वास्तविक कार्य घंटे हैं वो लेते हैं। यहाँ पर ए ने वास्तव में काम किया है 27 घंटे और बी ने काम किया है 22 घंटे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए के केस में 21 रुपये एडवर्स है और बी के केस में भी 14 रुपये एडवर्स है। दोनों का टोटल कर दिया, टोटल आ गया कितना? 14 और 21 मीन्स 35 रुपये एडवर्स आ गया। ठीक है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जो बेकार में गया है समय, तो बेकार में गए समय की अगर कॉस्ट निकालें तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस निकालने के लिए आपने लिख रखा है फार्मूला स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर पेड। काम कम किया होगा, पेमेंट ज़्यादा किया होगा। तो एक्चुअल आवर्स देखिए ए और बी के केस में स्टैंडर्ड रेट है वो तो 3 और 7 है, ए के लिए 3, बी के लिए 7। एक्चुअल आवर्स वर्कड, ए ने 27 घंटे किया है, बी ने किया है 22 घंटे। एक्चुअल आवर्स पेड, ए को भुगतान किया 30 घंटे का और बी को भुगतान किया 25 घंटे का। तो ये माइनस में ही है दोनों, क्योंकि ये तो माइनस में होना ही होना है, क्योंकि काम नहीं हुआ है तो पेमेंट आप करें तो नेगेटिव ही होना है। ए का 9 रुपये एडवर्स है और बी का एडवर्स है कितना? 21 रुपये। टोटल कितना हो गया? 30। अब आप वेरीफाई करना चाहें तो नीचे सबसे लास्ट में देखिएगा, मैंने भी आपको जब स्क्रीन पे दिखाया था थ्योरेटिकल डिस्कशन के समय, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का वेरिफिकेशन करना चाहें कि हमने जो गणना की वो सही है या नहीं है, तो वो किस तरह से करेंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो अब आप यहाँ पे देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना निकाला था? 70 रुपये एडवर्स था। लेबर रेट वेरिएंस निकाला 5 रुपये एडवर्स, एफिशिएंसी 35 रुपये एडवर्स और आइडल टाइम 30 रुपये एडवर्स। तीनों को जोड़ देंगे तो वो 70 रुपये हो गया। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। अब चूंकि एक से अधिक तरह के श्रमिकों का जब उपयोग करते हैं तो हमने पढ़ा था कि 2 आपको कैलकुलेशन और करनी होती हैं, जैसा कि वहाँ था मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का फार्मूला हमारा क्या था? स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। स्टैंडर्ड रेट ग्रेड ए और बी 3 रुपये और 7 रुपये,
स्टैंडर्ड आवर दोनों के लिए 20-20 आवर्स फिक्स हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का मतलब होता है एक्चुअल आवर्स इन proportion of standard, actual hours worked in proportion of standard, तो actual hour worked 49 है, in proportion of standard 20-20 दोनों को करना था, मतलब आधा आधा 40 था तो आधा आधा किया था, तो 49 का भी आधा आधा 24.5 आवर्स काम करना था। तो वो टेबल से मैंने वैल्यू ले ली 24.5 24.5 दोनों का टोटल कर दिया और टोटल आ गया 13 रुपये 50 पैसे ए का एडवर्स है, बी का 31 रुपये 50 पैसे एडवर्स, दोनों का टोटल आ गया 45 रुपये एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है हमारा स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। जो लेबर मिक्स वेरिएंस है वो एक्चुअल आवर्स आप यहाँ पे वर्कड लेते हैं मिक्स वेरिएंस में। तो देखिएगा ग्रेड ए और बी के लिए स्टैंडर्ड रेट 3 और 7 है ए और बी के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर टेबल से मैंने निकाल लिया है 24.5 24.5 दोनों के लिए। एक्चुअल आवर्स वर्कड 27 एंड 22 सॉल्व कर दिया तो ए का तो आ गया 7.5 एडवर्स और बी का आ गया 17.5 फेवरेबल। टोटल कर दिया तो 10 रुपये से ये फेवरेबल आ गया। उधर आपने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था। जिस तरह से हम देख रहे थे मटेरियल के केस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस बराबर होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। उसी तरह से वेरिफिकेशन के लिए नीचे देखिएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बराबर किसके होता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना निकाला है आपने 45 और लेबर मिक्स वेरिएंस निकाला है 10 का फेवरेबल। वो 45 से एडवर्स है, ये 10 से पॉजिटिव है फेवरेबल है, तो इसका मतलब टोटल आ गया 35 से एडवर्स है। ऊपर आप देखिए सॉल्यूशन में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था 35 से एडवर्स, इसका मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और बाद में जो दोनों वेरिएंस आपने कैलकुलेट किए हैं उनकी गणना सही है। तो इस तरह से एक नोट भी आप देख रहे हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड मिक्स वाज इक्वल आवर्स फॉर ए एंड बी, so actual hours worked is divided in equal ratio to revised standard hour। RSH के लिए चूंकि जो स्टैंडर्ड मिक्स है वो ए और बी को बराबर बराबर घंटे काम करना था, तो एक्चुअल में जो आवर्स वर्क 49 थे, इसका मतलब उनको स्टैंडर्ड के रेशियो में लाएं तो ए और बी को 24.5 घंटे काम करना था। तो इस तरह से लेबर वेरिएंस में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। एक ही तरह का श्रम या एक ही तरह का लेबर है तब तो ये 3 और आइडल टाइम वेरिएंस तो होगा ही होगा। और एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों का उपयोग होता है तो लेबर एफिशिएंसी के 2 पार्ट और हो जाते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो जो थ्योरेटिकल डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन लिया था। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक पर फिर आपसे बात करूंगा। थैंक यू।